Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to learn about file handling in Python. तो फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं? फाइल से मतलब क्या होता है कि यू हैव सम फाइल इन योर पीसी इन एनी ड्राइव सी और डी और यू वांट टू एक्सेस दैट, यू वांट टू मेक दैट फाइल, यू वांट टू रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल. ठीक है, ऐसा काम आपको फाइल के साथ करना है. तो हाउ यू विल डू दैट? ओके, लेट्स सपोज आई एम राइटिंग एफ, कोई भी वेरिएबल ले लो, ओपन. सपोज मैंने यहाँ पे कोई फाइल को ओपन करना चाहा, ठीक है, demo.txt सपोज मैं ले लेती हूँ. अगर मैं इसको रन करती हूँ ना, इफ आई रन दिस आई विल गेट एन एरर. वो क्या बोल रहा है? नो सच फाइल और डायरेक्टरी. ठीक है, सो आई हैव टू मेक द फाइल फर्स्ट, राइट. आप क्या करोगे? बनाने के लिए आपको फाइल क्या करना पड़ता है? आपको यूज करना पड़ेगा एक्स. एक्स का मतलब होता है टू क्रिएट द फाइल. क्रिएट करने के लिए फाइल आप यूज करते हो एक्स. और ये कहाँ क्रिएट करेगा? जहां पे आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है वो वहां पे आपका demo.txt फाइल को क्रिएट कर देगा. लेट्स रन दिस. So demo.txt has been created in your folder. तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ. आपका demo.txt फाइल, एम्प्टी फाइल एक क्रिएट हो गई है. demo.txt मेरा डी ड्राइव में इंस्टॉल्ड है पाइथन, दैट्स वाई मुझे डी ड्राइव में ही demo.txt मिल रहा है. अगर आप किसी और ड्राइव में बनाना चाहते हो फाइल तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है पाथ प्रॉपर. वो भी हम देखेंगे कैसे स्पेसिफाई करते हैं. लेट्स राइट सम कंटेंट इनटू दिस फाइल. ठीक है, अब हम सपोज यहां पे हमें राइट करना है कुछ कंटेंट. वी वांट टू राइट समथिंग. तो आप क्या करोगे? एफ डॉट राइट. आपने एक वेरिएबल बना रखा है फाइल का, इसने क्रिएट कर दिया. नाउ आप उसके साथ राइट फंक्शन को कॉल कर रहे हो एंड यू आर राइटिंग समथिंग. दिस इज डेमो फाइल एंड यू नो स्लैश एन हम क्यों यूज करते हैं? नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए, राइट. तो नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए हम स्लैश एन यूज करते हैं. सपोज मैंने 1 लिख दिया. दिस contains some content. ठीक है, देन मैंने एक और लाइन लिखी 2 सेकेंड लाइन. ओके, नाउ इससे क्या होगा? आपका फाइल में राइट हो जाएगा. जब आप फाइल को ओपन करते हो, इट्स अ गुड प्रैक्टिस अगर आप फाइल को क्लोज भी करो. एफ डॉट क्लोज. अगर आप फाइल को क्लोज करते हो, इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू क्लोज योर फाइल. देन अगर हम इसको रन करते हैं, आप देखोगे ये आपका चल गया. लेट्स चेक दिस. अगर आप इसको देखना चाहते हो, यू नीड टू रीड दैट फाइल, राइट. तो आप रीड कैसे करोगे? एफ डॉट रीड. लेट्स रन दिस. So you can see you are getting error input output operations on closed file. Because हमने फाइल को क्लोज कर दिया था तो हम रीड ऑपरेशन उसके बाद लिख रहे हैं. अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस फाइल को ओपन करना पड़ेगा इन अ रीड मोड. रीड मोड में ओपन करने के लिए यू नीड टू राइट हियर आर. आर स्पेसिफाइज रीड मोड. अगर आप इसको रन करते हो then you can see you are getting the content. This is demo file slash n 1. This contains some content slash n 2 second line. ओके, अगर आप पीछे से फाइल को भी खोलकर देखना चाहते हो, सो यू कैन सी आपका यहाँ पे फाइल में कंटेंट आ रहा है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. आप कैसे रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन यूज कर सकते हो. ओके, लेट्स सपोज अब हमने राइट कर लिया. अगर सपोज मैं इसको, इस फाइल को फिर से राइट मोड में ओपन करती हूँ. सपोज मैंने यहाँ पे राइट मोड के लिए W होता है, W में ही हमने इसको ओपन करा एंड यू वांट टू राइट दिस इज टेस्टिंग. सपोज मैंने ये कर दिया. ओके, देन हमने इसको एफ डॉट क्लोज से क्लोज कर दिया. अगर आप इसको रन करते हो, ठीक है, नाउ अगर आप इसको रीड करोगे, इसको रन करोगे, देखो ये क्या हो गया? आपका ओवरराइट हो गया. जो पुरानी लाइन थी उसको इसने ओवरराइट कर दिया विद द न्यू कंटेंट. राइट फंक्शन ने ओवरराइट कर दिया. बट हमें क्या करना था? हमें जो पुराना कंटेंट लिखा हुआ था उसके बाद उसके साथ ही एक नया कंटेंट ऐड करना था. ओके, अगर आपको ऐसे कंटेंट ऐड करना है देन यू विल यूज ऑपरेशन अपेंड आप यूज करोगे. सपोज हमने यहाँ पे, अब हम यहाँ पे अपेंड यूज करना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज हियर ए फॉर अपेंड. ए स्पेसिफाइज अपेंड. यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे स्लैश एन करके 3 ऐसे करके ऐड कर देते हैं. ओके, अगर आप ऐसे करते हो एंड यू नीड टू यूज अपेंड फंक्शन,
f dot append. Let's run this. You are getting an error because वो बोल रहा है dot io text io wrapper object has no attribute append. append ये बोल रहा है कि कोई भी attribute append नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, write यहाँ पे. इसने इसको लिख दिया. नाउ लेट्स रीड दिस फाइल अगेन. ओके, यू कैन सी इसने पूरा कंटेंट अपेंड कर दिया उसके पीछे. अपेंड आपका कोई फंक्शन नहीं है, यू हैव टू यूज द राइट फंक्शन, बट आपको यहाँ पे फाइल को अपेंडिंग मोड में ओपन करना होता है. देन ओनली यू कैन अपेंड द कंटेंट आफ्टर सम कंटेंट इन दैट फाइल. ओके, आई होप अपेंड का, राइट का और रीड का फंक्शन आपको क्लियर है. नाउ लेट सपोज मैं रीड करके यहाँ पे सपोज मैं 2 लिख रही हूं, तो ये आपको क्या रीड करके देगा, 2 करेक्टर्स ऑफ योर फाइल विच वॉज TH. ओके, अगर आपको पूरा लाइन रीड करना है देन यू हैव टू यूज रीड लाइन. रीड लाइन अगर आप यूज करते हो देन यू विल गेट द कंप्लीट लाइन. अदरवाइज ये फर्स्ट लाइन आपका आ गया, स्लैश एन के बाद तो नेक्स्ट लाइन ही था, राइट? तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन आ गया प्रिंट होके. अगर आप रीड के अंदर कुछ यूज करते हो यहाँ पे 4 या एनी नंबर, देन इट विल रीड द करेक्टर्स. रीड ऑपरेशन आपका करेक्टर्स रीड करता है, रीड लाइन आपका लाइन रीड करता है, कंप्लीट लाइन. एंड अगर आपको नेक्स्ट लाइन भी रीड करनी है यू कैन यूज मल्टीपल टाइम्स रीड लाइन फंक्शन. रीड लाइन फंक्शन को एक और बार यूज करोगे, इसने नेक्स्ट दे दिया. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. अगर आपको मल्टीपल लाइंस प्रिंट करनी है देन आप क्या करोगे, आपको लूप लगाना पड़ेगा. फॉर लूप फॉर x in f प्रिंट x. अगर आप ऐसे रन करते हो आपका ये पूरा कंटेंट आपको प्रिंट कर देगा लाइन का, सॉरी फाइल का. demo.txt में जैसे भी कंटेंट है वो पूरा आपका प्रिंट हो जाएगा. ओके, नाउ सपोज इफ यू वांट टू रिमूव फाइल, if you want to remove that file demo.txt आपको रिमूव करना है, then what you will do, you need to use import os लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा. देन आप चेक करोगे अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है, सपोज os.path.exist से आप पहले चेक करोगे दैट फाइल्स एग्जिस्ट और नॉट. ठीक है, आपने यहां से demo.txt को चेक करा कि वो एग्जिस्ट कर रही है, देन os.remove से आप उस फाइल को रिमूव कर दोगे. os.remove विच फाइल यू वांट टू रिमूव, demo.txt. एंड अगर वो फाइल नहीं है देन क्या आ जाएगा आपके पास, else print this file does not exist. Let's run this. You are getting an error because वो बोल रहा है os.path.exist पे एरर आ रहा है. मॉड्यूल nt path has no attribute exist. वो बोल रहा है exist आपका कोई एट्रीब्यूट नहीं है. ओके, सो exist, ओके, exist नहीं होता है, exists होता है. os.path.exists. अगर आप इसको रन करते हो so you can see the process cannot access the file because it is being used by another process. ये क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे ओपन कर रखे है फाइल को क्लोज तो करा ही नहीं है. सो यू नीड टू क्लोज द फाइल फर्स्ट. f.close आप रन करोगे, f.close आपका फाइल क्लोज हो गया. देन इफ यू विल रन दिस सो यू कैन सी आपका फाइल डिलीट हो गया. अगर आप इसको दोबारा रन करोगे देन यू विल गेट द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट. सी, यू आर गेटिंग द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, आपका फाइल डिलीट हो गया. दैट्स वाई इट वॉज अ गुड प्रैक्टिस. इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आप राइट ओपन करने के लिए या फिर कोई ऑपरेशंस करने के लिए फाइल को करते हो ओपन, तो आप फाइल को क्लोज भी कीजिए. बिकॉज अगर आपको लेटरली फाइल को रिमूव करना है देन यू विल गेट एन एरर कि फाइल आपका ओपन स्टेट में है. ओके, मूविंग ऑन. इफ यू हैव सम folder then also you can use os.rmdir and then in that you have to give folder name. ओके, rmdir का मतलब है रिमूव डायरेक्टरी. यहां पे आपको फोल्डर नेम देना है. इन दिस वे यू कैन रिमूव द फोल्डर. ओके, मूविंग ऑन. सपोज यू वांट टू क्रिएट सम फाइल इन अ फोल्डर. किसी स्पेसिफाइड ड्राइव में जाके आप क्रिएट करना चाहते हो, देन आपको पाथ देना पड़ेगा कंप्लीट. सपोज मैं यहाँ पे डी में टेस्ट कोई फोल्डर है, वहां पे जाके अगर मैं
demo3.txt फाइल क्रिएट करना चाहती हूँ, आई हैव टू गिव कंप्लीट पाथ. ठीक है, ड्राइव, डी ड्राइव, देन डबल स्लैश, colon double slash, then the folder name, then single slash, then the file name. If you do this, it will create your file in the D folder, D drive and test folder. अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, you can see demo3 आपका फाइल क्रिएट हो गया इन द टेस्ट फोल्डर इन D drive. D drive में demo3 क्रिएट हो गया. ओके, अगर आप यहाँ पे कुछ भी रीड या राइट ऑपरेशंस करना चाहते हो, एफ डॉट, इसको अगर आप राइट मोड में ओपन कर लेते हो, आपने क्रिएट कर लिया, देन यू आर ओपन योर फाइल इन राइट मोड, देन एफ डॉट राइट में आपने लिखा दिस इज टेस्ट फाइल एंड देन यू आर क्लोजिंग दिस फाइल एफ डॉट क्लोज के साथ. सो आपका ये क्लोज हो गया. नाउ इफ यू वांट टू रीड दैट कंटेंट, आर के साथ आप रीड कर सकते हो. यू नीड टू यूज द रीड फंक्शन. अगर आप रीड फंक्शन यूज करते हो, यू आर गेटिंग द कंटेंट ऑफ द फाइल. दिस इज हाउ यू कैन गिव द कंप्लीट पाथ टू क्रिएट, टू रीड एंड टू राइट द फाइल. आई होप फाइल हैंडलिंग इज क्लियर. नेक्स्ट सेशंस में हम इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट तरीके से किसी के साथ अपेंड करके यूज करके देखेंगे हाउ वी कैन यूज द फाइल हैंडलिंग विद अदर थिंग्स. ओके, थैंक यू. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल.